brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 3, 2, 1, now. आज की सबसे बड़ी और सबसे गर्व की खबर है क्योंकि भारत ने उतार दी है ऐसी मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज से भी 5 गुना तेज है। जी हां, डीआरडीओ का नया धमाका हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल ETLD-HCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मिसाइल की वो कौन सी तकनीक है जो इसे दुश्मनों के लिए अलार्म बना रही है, कैसे प्रोजेक्ट विष्णु भारत को वर्ल्ड की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में ला खड़ा कर रहा है और क्यों आने वाले वक्त में यही हाइपरसोनिक सिस्टम भारत की असली ताकत बनेंगे। चलिए जानते हैं क्या है ETLD-HCM मिसाइल। दरअसल इस मिसाइल का नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह भारत की पहली ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। घंटे की रफ्तार से दुश्मन को मार गिरा सकती है, यानी आवाज की गति से 5 से 6 गुना तेज, यानी मैक 5 से ऊपर। सिर्फ 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का सफर तय करने की क्षमता। इतनी तेज कि जब तक दुश्मन के रडार इस मिसाइल को पकड़े तब तक ये अपना काम कर चुकी होती है। रेंज इसकी करीब 1500 किलोमीटर, यानी पाकिस्तान के क्वेटा से लेकर चीन के भीतर तक इसका कहर जा सकता है। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम AS-400 या HQ-9 किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में फेल हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत नीचे उड़ती है, यानी लो एल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल। मतलब रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। यह रास्ता बदल सकती है, यानी अगर रडार पकड़ भी ले तो भी ये हवा में दिशा बदलकर डिफेंस मिसाइल को चकमा दे देती है। स्क्रैमजेट इंजन से, जो हवा से ऑन ऑक्सीजन खींचकर ईंधन जलाने वाली तकनीक, जिससे इसे बाहरी ओ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। चलिए जानते हैं कैसी तकनीक है इसमें। दरअसल इस मिसाइल को उड़ाने के लिए भारत ने इस्तेमाल की है स्क्रैमजेट इंजन। दरअसल ये इंजन हवा से ओ ऑक्सीजन लेकर फ्यूल जलाता है, बिल्कुल किसी रैमजेट या जेट इंजन की तरह, लेकिन कई गुना तेज और सटीक। 2025 में डीआरडीओ ने इसका ग्राउंड टेस्ट किया था और इंजन ने पूरे 1000 सेकंड तक लगातार प्रदर्शन किया। मतलब टेक्नोलॉजी अब टेस्टिंग मोड से निकलकर एक्शन मोड में है। रफ्तार इतनी तेज है कि हवा से टकराकर मिसाइल का बाहरी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर यह प्रोटेक्शन न हो तो मिसाइल खुद ही हवा में फट सकती है। प्रोजेक्ट विष्णु की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो साल 2020 में पहला टेस्ट हुआ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का, जिसकी रफ्तार 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर 27 जनवरी 2024 को दूसरा टेस्ट, लेकिन रिजल्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। और फिर 16 नवंबर 2024 को पहली बार ETLD-HCM का परीक्षण, और अब 2025 एक और परीक्षण होने वाला है। इस बार पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी। आज की जंग सिर्फ बंदूक, टैंक या हेलीकॉप्टर से नहीं जीती जाती। अब जंग जीतते हैं BVR सिस्टम, यानी बाइंड BC DCCC विजुअल रेंज वेपन्स, और यही है हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का गेम। चीन, अमेरिका और रूस पहले से इस रेस में हैं, लेकिन अब भारत भी इस क्लब का हिस्सा बन गया है। डीआरडीओ की ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर बनी है। इसका इंजन भारत में तैयार, इसकी कोटिंग भी भारत में डेवलप, और इसका सिस्टम भी भारत के वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया। यानी अब भारत किसी रूस, अमेरिका या फ्रांस पर निर्भर नहीं। ये है आत्मनिर्भर भारत की असली उड़ान। सवाल ये है कि पाकिस्तान चीन के लिए चिंता क्यों? दरअसल 1500 किलोमीटर रेंज होने का मतलब ये मिसाइल क्वेटा, कराची, रावलपिंडी जैसे ठिकानों को चुटकियों में उड़ा सकती है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस पहले ही पुराने S-125 और HQ-2 टाइप सिस्टम्स पर टिका है। ऐसे में ये मिसाइल उनके लिए कयामत जैसी है।
चीन के एयरबेस काशगर, ल्हासा और यारकंद सीधे इस मिसाइल की जद में आ जाते हैं। और चीन जानता है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं, ऑनफेंस की तैयारी कर रहा है। खैर, प्रोजेक्ट विष्णु और डीआरडीओ की ये तकनीक सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक सिग्नल है कि भारत अब खतरे से डरता नहीं, खतरे को खत्म करता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का अगला दौर भारत लीड करेगा और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ डिफेंस नहीं, डिटरेंस बनेगी। जो दुश्मन भारत को आंख दिखाएगा, उसके पास आंख बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा।